वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखते हैं इस पार्ट को किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं और फीचर्स एक सिमेट्रिक लेवल पे हैं, तो इसकी पार्ट की सिमेट्री को यूज़ करते हुए हमने इस पार्ट को डिज़ाइन करना है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाते हैं और सबसे पहले मैं अपना जो लेफ्ट वाला एक रिक्वायर्ड फीचर है, मैं कोई एक फीचर ड्रॉ करूँगा और उसके बाद बाकी फीचर्स इसी से कॉपी करते जाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ इस बार और स्केच में जाता हूँ। यहाँ से लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और ओरिजिन से एक ख़ास डिस्टेंस पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये ख़ास डिस्टेंस पे क्यों बनाया है अभी थोड़ी देर में हमें पता लग जाता है। यहाँ पे हम स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज़ 305। ये वाली लाइन मेरे पास 560 मिलीमीटर है और ये वाला जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास 365 है और वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास 75 है। और उसके बाद मैं एक रिलेशन देता हूँ यहाँ पे। अभी तक ये मेरे पास सारी लाइंस ब्लू हैं, तो ये सारी लाइंस ब्लैक होंगी जब मैं एक रिलेशन दूंगा। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दे देना है मेक वर्टिकल। और एक और हमने यहाँ पे डायमेंशन देनी है। स्टिल अभी ब्लू है क्योंकि ये वाली डायमेंशन हमने नहीं दी वर्टिकल डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस भी दे देते हैं। तो दैट इज़ 105 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग। तो ये हमने एक फीचर इसका ड्रॉ कर लिया। अब हमने बेसिकली इसको एक्सट्रूड करना है, तो इसी के एक ऑफसेट डिस्टेंस में सबसे पहले तो मैं एक लाइन क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे ऑफसेट एंटिटीज में जाना है, 20 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करना है, रिक्वायर्ड एंटिटीज जिनको ऑफसेट करना है, सिलेक्ट चेन हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरे पास पूरा का पूरा सारी जितनी भी लाइंस आती हैं इस चेन में वो सिलेक्ट हो जाती हैं और कैप एंड्स में लाइंस यानी एंड के ऊपर भी हमारे पास लाइंस आएंगी। तो ये परफेक्ट है, 20 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस ऑफसेट डिस्टेंस है। क्लिक ओके। अब ये मेरे पास स्केच इस टाइम कंप्लीट है। अब फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है। इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ अलोंग द मिड प्लेन और इसकी जो मैंने एक्सट्रूजन लेनी है दैट इज 75 मेरे पास सर्कल में गिवन है। ये वाला जो डिस्टेंस है 75 मल्टीप्लाई बाय 2 150 मिलीमीटर मैं एक्सट्रूड करूंगा। तो मेरे पास ये वाला जो एक पार्ट है, एक फीचर है इस पार्ट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे 150 मिलीमीटर एक्सट्रूड करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो एक्सट्रूड हो गया। अब इसमें हमने थोड़ी से फिलेट्स और ये एंड वाले जो फिलेट्स हैं, ये हम एंड किस तरह, सर्कल किस तरह कर सकते हैं ये ज़रा देख लें। डायरेक्टली हम फिलेट कमांड यूज़ करते हुए यहाँ पे सर्कल्स क्रिएट करेंगे। फिलेट कमांड में जाना है और यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो ऑप्शन होती है, ऑप्शन नंबर 4 फुल राउंड फिलेट, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड तीनों एजेस सेलेक्ट करेंगे, एज नंबर 1, फेस नंबर 2, तीनों फेसेस हमने सेलेक्ट करने हैं और फेस नंबर 3। तो ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो राउंड फिलेट हो गया। सिमिलरली यही चीज़ हम दूसरी साइड पे करते हैं और फिर ऑनवर्ड नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं। फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 और यहाँ पे फेस नंबर 3। क्लिक ओके करेंगे। ये मैंने तीनों फेसेस यहाँ पे सिलेक्ट कर दी हैं। हर डिफरेंट इस पार्ट में होगा। यस, दिस इज क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो इस टाइम फीचर कंप्लीट है। यहाँ पे भी हमने कुछ फिलेट्स देने हैं। तो ड्राइंग में अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे फिलेट जो है वो देना है 360 मिलीमीटर का। तो ये भी हम क्विकली फिलेट दे देते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे फिलेट कमांड में जाना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, 360 मिलीमीटर मेरे पास रेडियस है और रिक्वायर्ड एजेस हम क्विकली सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3। ये फेस सेलेक्ट हो गया। क्लियर सिलेक्शन, 1 2 3 एंड 4। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है एक फीचर कंप्लीट है। अब इसको मैं मिरर करता हूं और यही रीजन है यहाँ पे अलोंग द फ्रंट प्लेन मैंने क्यों डिस्टेंस छोड़ा था, ताकि मैं डायरेक्टली अलोंग द फ्रंट प्लेन इसको मिरर कर सकूं। तो मिरर में जाएंगे, यहाँ पे बॉडीज टू मिरर आप सिलेक्ट कर लें। क्लिक ओके। यहाँ पे मर्ज ना करें। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो दूसरा फीचर भी इसका कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट फीचर्स ड्रॉ करने हैं। और नेक्स्ट फीचर्स हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो किस तरह, यहाँ पे हम फ्रंट प्लेन में जाएंगे और स्केच में जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने ये वाला जो फीचर है मैंने एग्जैक्टली सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि ये मेरे पास 7 डिग्री इंक्लाइंड है। ये अंदर वाले जो फेसेस हैं
ये 7 डिग्री इंक्लाइंड है। तो इसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कन्वर्ट एंटिटीज़ में जाऊँगा और ये वाले जो कुछ रिक्वायर्ड लाइंस हैं इनको कन्वर्ट कर लूँगा। क्लिक ओके। अब ये वाली चारों लाइंस मेरे पास कर्व समेत इस टाइम करंट प्लेन में आ गई हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। उसके बाद इसी लाइन को मिरर करते हैं, तो सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले और इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं मिरर करूंगा। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मिरर को प्रेस करेंगे, ये मेरे पास लाइन मिरर हो गई। स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं और इसको मैं डायमेंशन दे देता हूं 7 डिग्री और उसके बाद एक और मैंने डायमेंशन देनी है यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में ही। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 560 डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास 280 मिलीमीटर डिस्टेंस होगा। अब ये मेरे पास स्केच इस टाइम फुली डिफाइन है। अब थोड़ा सा हम ट्रिम कर देते हैं इसको, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैं ट्रिम कर दूंगा। सिमिलरली इस तरफ भी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, ये मेरा स्केच कंप्लीट है, लेकिन इसको अब एक्सट्रूड किस तरह से करना है वो देखें। एक्सट्रूडेड बॉस पे इसमें चलते हैं। अब इसको बेसिकली जो मैंने एक्सट्रूड करना है 20 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, लेकिन फ्रॉम एन ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस में कितना लूँगा, यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 3 हमारे पास ये जो 4 फीचर्स हैं आएंगे, इनका हमने ऑफसेट डिस्टेंस लेना है। तो वो कैलकुलेट होता है, अगर ड्राइंग में देखते हैं तो दैट इज़ 106.66 डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास 53.3 मिलीमीटर यहाँ पे डिस्टेंस आता है। सिमिलरली यही चीज़ हम दूसरी तरफ भी मिरर कर लेते हैं। मिरर में जाएंगे, बॉडीज टू मिरर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास दूसरी तरफ मिरर हो गया। अब मैं यहाँ पे होल्स ड्रिल कर लेता हूँ सबसे पहले। तो कोई सा हम प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है, इनफैक्ट यहाँ भी ड्रॉ करना है, तो दोनों इकट्ठे ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन जो मैंने देनी है दैट इज़ 75 मिलीमीटर। सिमिलरली इसकी भी मैंने 75 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग डायमेंशन दे देनी है। उसके बाद डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर देते हैं। इसका डिस्टेंस मेरे पास यहाँ से नहीं गिवन, यहाँ से गिवन है। सो दैट इज़ स्मार्ट डायमेंशन, इसका 75 स्मार्ट डायमेंशन में ही रहेंगे अगेन। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेरे पास 120 मिलीमीटर, नहीं 120 नहीं है, दैट इज 190 मिलीमीटर। ओके, सिमिलरली इसका भी डिस्टेंस हम दे देते हैं। सो इसका डिस्टेंस मेरे पास इस लाइन तक दैट इज 410 मिलीमीटर। ओके, अभी भी हम देख सकते हैं हमारे सर्कल्स ब्लू हैं, तो इसकी रीजन क्या होगी, एक रिलेशन हमने देना है ओरिजिन से और इस पॉइंट का मेक हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली अगेन ओरिजिन से इस पॉइंट का मेक हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली ब्लैक है। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल कंडीशन हम यूज करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास एक्सट्रूजन कट्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट फीचर इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट फीचर हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, ये वाले जो फीचर्स हैं, इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करें और फिर देखें इसको किस तरह से हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। टॉप प्लेन, स्केच, यहाँ से जस्ट लाइन कमांड एक सेलेक्ट करनी है और इस पॉइंट से हमने ऑनवर्ड एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद अगेन मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ समवेयर इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस पॉइंट तक। डायमेंशन दे देते हैं स्मार्ट डायमेंशन और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 600। और उसके बाद हम कन्वर्ट एंटिटीज में जाते हैं और इन लाइंस को मैं कन्वर्ट करके अपने करंट प्लेन में ले आता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी जो लाइंस हैं इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके। और ये वाली कुछ एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, इसको हम ट्रिम कर लेते हैं।
तो ये मेरे पास इस टाइम स्केच मैंने इजीली क्विकली जो है वो ड्रॉ कर लिया है। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस और अलोंग द मिड प्लेन 20 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। दैट्स इट। फाइनली एक हमने जो फीचर है उसको ड्रॉ करना है, फ्रंट प्लेन स्केच, और यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ करूँगा, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। इन दोनों को डायमेंशन दे देते हैं। ड्राइंग में हमें 30 मिलीमीटर डायमेंशन के दोनों सर्कल्स की गिवन है, और उसके बाद इनका वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 30 मिलीमीटर, और सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, इनको सिमेट्रिक करते हैं अलोंग द सेंटर लाइन। ये 30 मिलीमीटर हो गया, दैट इज नॉट 30, 90 मिलीमीटर, और सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये मेरे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद मैं इसको सिमेट्रिक कर देता हूँ अलोंग दी सेंटर लाइन, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट सेंटर में हो गया। और फाइनली हम एक डायमेंशन दे देते हैं इस पॉइंट की, और ऑनवर्ड हमने इस पॉइंट की डायमेंशन देनी है। तो ड्राइंग में हमें ये वाली डायमेंशन गिवन है 120, तो ये मेरा सर्कल इस टाइम अपनी पोजीशन पे है। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे, और यहाँ पे मैं अप टू नेक्स्ट क्लिक ओके, और यही चीज़ मैं यहाँ पे अगेन फ्रंट प्लेन में जाता हूँ और मिरर कर देता हूँ, और यहाँ पे फीचर्स टू मिरर में जाएंगे, फीचर नंबर 1 एंड फीचर नंबर 2, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, तो स्टेनलेस स्टील की मैं इसको अपीयरेंस दे दूंगा। ये सिर्फ इस पार्ट पे जा रही है, इसको स्टेनलेस स्टील की अपीयरेंस दे दूंगा। तो आई होप इस पार्ट में, इसमें आपने देखा होगा किस तरह हम सिमेट्री फीचर्स को यूज करते हुए एक पार्ट को ड्रॉ करते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।